Hi students. So today in this video we are going to learn about the organization of disk and how we access the data, what is the access time, all these things we are going to learn in this video. तो पहले क्या हुआ, पिछले वीडियो में जो आपने देखा उस वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि किसी भी डिस्क को आखिर किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो वहाँ पे बात ये थी कि डिस्क है तो वो कोई पैरेलल या फ्लैट एरिया नहीं है, वो सर्कुलर एरिया है। तो जब सर्कुलर एरिया है तो वहाँ पे डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, तो वहाँ हमने तरीका क्या निकाला था कि हमारे पास कंसेंट्रिक सर्किल्स थे जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, ट्रैक्स कह रहे थे। और जो कंसेंट्रिक सर्किल्स को फिर हमने पाई शेप्ड एरिया में डिवाइड किया, तो इस पाई शेप्ड एरिया को हम लोगों ने क्या कहा था, सेक्टर कहा था। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हर सेक्टर का साइज क्या होता है, फिक्स होता है, तो वो वैरी कर सकता है 512 से 2048 बाइट्स में। तो 2048 बाइट्स जो है आज के लेटेस्ट जितने भी ड्राइव्स आते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव आते हैं, उसका साइज सेक्टर का वो होता है। खैर, तो ये किसी भी डिस्क के ऑर्गेनाइजेशन की बात थी। अब हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करें कि आखिर हेड उनको कैसे एक्सेस करता है। सो लेट सपोज वी हैव, हमारे पास एक डिस्क है। सो दिस इज वी हैव अ कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। और ये कॉम्पैक्ट डिस्क की बनावट इसी तरीके से, तो आप यहाँ देखो कि बिल्कुल आप जो फिगर में देख रहे होगे बिल्कुल ऐसा ही है। तो दिस इज कॉम्पैक्ट डिस्क, और यहाँ पे क्या किया गया है, इसमें ही इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाए गए हैं। तो आपको यहाँ पे आपको कुछ अच्छी तरीके से दिख रहा होगा कि यहाँ पे आप देखो एक सर्किल, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, तो इतना दूर तक रिकॉर्ड किया गया, इतने दूर तक रिकॉर्ड नहीं किया गया, जो आपको समझ में आ रहा होगा। तो दिस इज द सर्कुलर एरिया, सर्कुलर पाथ। सो नाउ हाउ द हेड इज पोजिशन्ड ऑन द पर्टिकुलरली डिस्क। डिस्क पे हेड का मूवमेंट कैसे होता है, कैसे वो किसी पर्टिकुलर एरिया पर पहुंच के डेटा को एक्सेस करेगा। सो हियर इज द हेड आर्म, हमने कहा था दिस इज द हेड आर्म। और इस हेड आर्म को क्या कर सकते हैं, ये जो हेड आर्म है वो मूव कर सकता है, ये 45 डिग्री तक मूव कर सकता है। सो व्हाट इज दिस, हाउ द थिंग इज वर्किंग। ये आप देख रहे हो डिस्क है और ये हेड आर्म है, ठीक है। अब ये हेड आर्म जो है ये मूव कर सकता है इस तरीके से, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। दिस इज 45 डिग्री का मूवमेंट होता है, बस इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता। और इस 45 डिग्री के मूवमेंट में क्या क्या करेगा, ये सारे के सारे ट्रैक्स को क्या कर सकता है, कवर कर सकता है, सारे के सारे ट्रैक्स को। मतलब हमने अगर यहाँ पे लगाया है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे भी पहुँच सकता है और आगे वाले में, इसका पेन का साइज छोटा है नहीं तो यहाँ से आप देखो, ये यहाँ से यहाँ भी पहुँच सकता है, यहाँ भी पहुँच सकता है। सो ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो दिस इज 45 डिग्री एंगल मूवमेंट होता है, जिसमें कि सारे ट्रैक्स क्या हो जाते हैं, एक्सेस हो जाते हैं इस हेड के थ्रू। तो यानी जितने भी हेड्स लगे हुए होंगे उनका मूवमेंट क्या होगा, एक बार में एक जैसा होगा। अगर हमारे पास जिस तरीके से हमने कहा था कि डिस्क, अगर 3 डिस्क है, 3 प्लैटर है, तो तीनों एक साथ मूव करेंगे, एक ही, क्योंकि वो बिल्कुल टाइटली फिक्स्ड है। तो जहां पे जो है वो उसी तरीके से मूव करेगा। और उसी तरीके से ये जो डिस्क, ये हेड है, तो अगर ये मूव करेगा तो ये बिल्कुल इस तरीके से मूव करेगा। ये अगर है तो ये आगे पीछे इस तरीके से मूवमेंट एक साथ होगा। ऐसा नहीं कि ये अलग मूव करेगा, ये अलग मूव करेगा, दोनों का मूवमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो हेड का मूवमेंट कुछ इस तरीके से होता है। अब किसी पर्टिकुलरली डेटा को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस किया जाएगा, तो जब डेटा को स्टोर किया जाता है तो रिकॉर्ड किया जाता है कि डेटा को किस ट्रैक में, ट्रैक नंबर क्या था और किस सेक्टर में स्टोर किया गया है। सो वी हैव बोथ थिंग्स। जब डेटा को स्टोर किया जाएगा तो उस समय कौन से ट्रैक पे स्टोर किया और कौन से ट्रैक पे स्टोर किया, इसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जैसे कि आप क्या जानते हो कि सी ड्राइव में आपने रिकॉर्ड किया है, सी ड्राइव के माई डॉक्यूमेंट में, तो ये लॉजिकल एरिया है। लेकिन फिजिकल एरिया में सी ड्राइव कहीं है नहीं, कहीं नहीं है, माई डॉक्यूमेंट नाम का कोई प्लेस नहीं है इस डिस्क पे। यहाँ पे क्या है, ट्रैक्स है और सेक्टर्स है। तो क्या है, ट्रैक 0, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4, ट्रैक 5। उसके बाद क्या होगा, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5। इस तरीके से ट्रैक्स और सेक्टर्स की नंबरिंग की गई है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली दिया गया है कि ट्रैक नंबर 3 के सेक्टर नंबर 4 में हमारा डेटा है। सो यहाँ पे हमें बताया गया, जब हमने डेटा को स्टोर किया वहाँ पे, तो हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। जब दोबारा डेटा को एक्सेस करने की बात आएगी तो हेड का मूवमेंट कैसा होगा। तो लेट सपोज कि अभी हमारा हेड ट्रैक नंबर 10 पे है,
तो हमें चाहिए क्या, ट्रैक नंबर 3 पे आना है। तो ये क्या करेगा, हेड का पोजीशन यहाँ से हम यहाँ करेंगे, ठीक है। अगर ट्रैक नंबर 5 पे होता तो ये इसका पोजीशन यहाँ किया जाता, 4 पे होता तो यहाँ किया जाता। तो हमारा, हम अभी इस लोकेशन पे है, ट्रैक नंबर 0 पे है, तो हमें बताया गया है कि हमारा डेटा ट्रैक नंबर 3 पे है, हेड का पोजीशन होगा ट्रैक नंबर 3 पे, ठीक है। ट्रैक नंबर 3 पे तो पोजीशन हो गया, लेकिन अब कहा गया कि किस सेक्टर में हमारा डेटा है, तो सेक्टर नंबर 4 में है। लेकिन ये क्या है, ये सेक्टर नंबर 4 नहीं है, ये सेक्टर नंबर क्या है, 5 है। आप देख रहे हैं ना, ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये क्या है 1 है, ये 1 है तो ये भी 1 1 1 1 1, इस तरीके से ये 2, ये 3, ये 4, ये, सो दिस वन इज 4। तो अभी हमारा जो प्लेसमेंट हुआ है हेड का, वो प्लेसमेंट हुआ है अभी ट्रैक पे। अब क्या होगा, आपको पता है कि ये जो डिस्क है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो अभी 4 यहाँ है तो ये क्या होगा, घूम के पहुंचेगा यहाँ तक। जैसे ही यहाँ पे घूम के पहुंचेगा, वो सेक्टर नंबर 4 को रीड करेगा और वहां से डेटा को फिर एक्सेस कर लेगा। सो दिस इज द एक्चुअल थिंग व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे ट्रैक और सेक्टर का मूवमेंट हो रहा है। हम एक बार हेड का पोजीशन कर रहे हैं और एक बार जो रोटेट कर रहा है आपका डिस्क, उसकी मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हेड का मूवमेंट प्लस डिस्क का रोटेशन, ये दोनों यूज किया जा रहा है डेटा को एक्सेस करने के लिए। सो जब हेड का पोजीशन किया जाएगा कहाँ, प्रॉपर सेक्टर, प्रॉपर ट्रैक पे, पोजिशनिंग ऑफ हेड ऑन प्रॉपर ट्रैक, मतलब जिस ट्रैक पे हमारा डेटा है, हम अभी यहाँ पे थे, हमारा डेटा ट्रैक 4 पे है, तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक ट्रैक को पहुंचाएंगे। तो यहां से यहां तक पहुंचने में हेड को कुछ तो समय लगेगा। लेट सपोज हम यहां थे, तो यहां से यहां पहुंचने में कोई तो टाइम लग रहा होगा। दिस टाइम इज नोन एज सिक टाइम। दिस टाइम इज नोन एज व्हाट, सिक टाइम। और अब जब हमने हेड का पोजीशन 4th नंबर पे कर दिया, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, जब हेड का पोजीशन 4th नंबर ट्रैक पे हुआ, उस समय यहाँ कौन सा ट्रैक था, सॉरी वो कौन सा सेक्टर था, तो सेक्टर नंबर 5 था। तो सेक्टर नंबर 5 से 4 ये डिस्क जब मूव रिवॉल्व कर रहा होगा, ये प्लैटर घूम रहा होगा, तो यहां से यहां तक पहुंचने में भी कुछ समय लगेगा। तो पोजिशनिंग ऑफ सेक्टर बीनीथ द हेड, यहां जो टाइम लगेगा उसको हम लोग कहते हैं लेटेंसी टाइम। क्या कहते हैं, लेटेंसी टाइम। तो ओवरऑल द टोटल एक्सेस टाइम ऑफ एनी डिस्क, किसी भी तरह का वो डिस्क हो, चाहे वो फ्लॉपी डिस्क हो, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे वो विंस्टर्स डिस्क हो, चाहे वो सीडी रोम हो, चाहे वो डीवीडी हो, सब में डिस्क जहां पे भी ये मैटर करेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एक्सेस टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्क, देन यू से द सिक टाइम प्लस द लेटेंसी टाइम। सो व्हाट इज द टोटल एक्सेस टाइम, सिक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। और these two time is actually the total access time किसका, किसी भी डिस्क का, एनी डिस्क, मैंने बता रहा हूं कोई भी डिस्क हो, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, फ्लॉपी डिस्क हो, या फिर आपका सीडी रोम हो, या सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क हो, या डीवीडी हो, या ब्लूरे डिस्क हो, सब में सिक टाइम जो आपका टोटल एक्सेस टाइम होगा। एक्सेस टाइम कहने का मतलब पर्टिकुलर उस लोकेशन पे पहुंचना जहां पे डेटा स्टोर करना है या जहां से डेटा को रिट्राइव करना है। दोनों कंडीशन में, या आपको रीड करना है, रीड करने का मतलब डेटा को वहां से उठाना है, रिट्राइव करना है, और राइट करना है, दैट मीन्स आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचना है जहां पे आप डेटा को स्टोर करोगे। सो एनी रीडिंग एंड राइटिंग परफॉर्मेंस, यू नीड टू reach that place where you want to store the data or from where you want to access the data. So the access time is very much important। और आपके जिस भी मेमोरी का एक्सेस टाइम जितना कम होगा, उतना आपका कंप्यूटर क्या होगा, फास्ट होगा। सो द टोटल टाइम, द टोटल एक्सेस टाइम जिस भी मेमोरी का कम होगा, वो मेमोरी क्या होगी, फास्ट होगी, बेहतर होगी।
सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्क, अबाउट एनी डिस्क कि डेटा कैसे स्टोर किया जा रहा है और कैसे एक्सेस किया जा रहा है। तो ये तो बातें हुई आपकी किसी भी डिस्क के एक्सेस टाइम की, जिसको हम लोगों ने सेक टाइम और लेटेंसी टाइम कहा। अब जब हम लोग यहाँ पे बात करें कि ये जो हार्ड डिस्क है या फ्लॉपी डिस्क है, तो हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क क्यों कहा जाता है? तो हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसके पहले हार्ड डिस्क के पहले जो फ्लॉपी डिस्क हुआ करते थे, वो एक फिल्म होता था, जो आपने ऑडियो कैसेट का रील देखा होगा ना, या फिर एक्सरे की जो फिल्म देखी होगी, जो एक्सरे आप कराते हो तो एक्सरे का जो फिल्म होता है वो जितना मोटा प्लास्टिक का पेपर होता है ना, उससे भी पतला प्लास्टिक का पेपर होता था और वो डिस्क की तरह काम करता था, लेकिन वो काफ़ी लचीला होता था। और वहाँ पे कहते हैं कि, कहते नहीं, हमने कई बार उसको इस्तेमाल किया है, तो कोई भी फ्लॉपी डिस्क 4 से 5 बार हम लोग उसको उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। कारण ये था कि वहाँ पे हेड जो है वो उस डिस्क को, यानी वो जो फिल्म होता था उस फिल्म को वो टच करता था, और टच करने की वजह से क्या होता था, जो रिकॉर्डिंग मटेरियल उस पर लगा हुआ होता था, वो रिकॉर्डिंग मटेरियल क्या हो जाता था, वहाँ से खराब हो जाता था, उसमें वो घिस जाता था, जिसकी वजह से वहाँ जो डेटा स्टोर है वो डेटा क्या होता था, करप्ट हो जाता था, या डेटा वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होता था। इसीलिए मैंने कहा था कि हार्ड डिस्क पे जो हेड होता है वो टच नहीं करता है, क्योंकि अगर टच करेगा वो तो मटेरियल को क्या करेगा, वो घिस देगा। अगर आप किसी भी चीज़ को लगातार टच करोगे, इतना मूवमेंट होता है, आपको पता है कि एक हार्ड डिस्क का मूवमेंट क्या होता है? तो किसी भी हार्ड डिस्क का मूवमेंट, आज जो नॉर्मल हार्ड डिस्क है वो 1200 आरपीएम पे काम करता है, यानी 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में ये 1200 बार घूम जाता है। और अगर 1200 बार अगर एक मिनट में ये मूव कर रहा है, दैट मीन्स अगर हेड को अगर वो टच कर रहा होता तो उस स्पेस पे वो क्या होता, खत्म हो जाता, वहाँ गड्ढा बन जाता। तो इसीलिए वो जो हेड होता है वो कुशन ऑफ एयर पे होता है, वो उसको टच नहीं करता है। अब किसी भी हार्ड डिस्क को जो बनाया जाता है, तो हार्ड डिस्क में जो प्लेटर होता है वो किस मटेरियल का बना होता है? तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि हम लोग, ये जो हार्ड डिस्क है हमारा, वो एक मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिकली डेटा स्टोर करता है। तो जब डेटा मैग्नेटिकली स्टोर कर रहा है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाने वाले ही मेटल्स को यहाँ पे यूज़ किया गया होगा। तो वो मेटल है आपका, जैसा कि आप जानते हो, देयर आर 2 मेटल्स, जिसको, या 3 मेटल्स, जो कि मैग्नेटिकली क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसके पास होती है, वो क्या है, आयरन, टीन एंड निकल। तो निकल नहीं यूज़ किया जाता है, आयरन को यूज़ किया जाता है। टीन काफ़ी पतला मटेरियल होता है और वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होता है, इसलिए टीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आयरन दैट मीन्स Fe, टीन दैट मीन्स Sn, निकल Ni। तो यहाँ पे Fe को यूज़ किया जाएगा, जिसको आप लोग कहते हो आयरन, लोहा। तो जब तो वो जो आयरन को यूज़ किया जाएगा, तो आयरन की एक प्रॉपर्टी है कि वो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आयरन क्या होता है, फैलना शुरू करता है, और टेम्परेचर जब कम होता है तो आयरन क्या होता है, सिकुड़ना शुरू होता है। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा पिछले वीडियो में कि कोई भी प्लेटर पे 3000 4000 ट्रैक्स बने हुए होते हैं, तो अगर वो 1 नैनोमीटर भी अगर उसका साइज टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली घट या बढ़ रहा होगा, तो उस कंडीशन में आपका कितना डेटा लॉस कर सकता है, दैट मीन्स वो फिजिबल नहीं होगा उस तरह का मटेरियल को यूज़ करना फॉर डेटा स्टोरेज। तो इसीलिए डायरेक्टली आयरन को यूज़ नहीं किया जाता। एक और मटेरियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली एक मेमकोर नाम का मटेरियल, जिसमें कि आयरन और लेड को मिक्स करके एक नया मटेरियल बनाया गया, जिसकी वजह से वो क्या होता है ना, ये जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली वो उसका साइज बढ़ रहा है या घट रहा है, इस चीज़ पे हम लोग रोक लगा देते हैं। सो यहाँ पे जो डिस्क का, खास करके जब हम लोग हार्ड डिस्क की बात करें, तो हार्ड डिस्क को बनाने के लिए उस तरह का मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो एक्सेस टाइम होता है वो क्या होता है, यहाँ पे डेटा हेड का मूवमेंट कैसे होता है, और कैसे डिस्क, किसी भी डिस्क पे डेटा को स्टोर किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट हार्ड डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के बारे में हमने डिस्कस किया। और फ्लॉपी डिस्क के बारे में मैं केवल आपको एक बात बता दूं कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव 2 साइज में आते थे, एक होता था 5/4 इंच और एक होता था 3.5 इंच। ठीक है, जो CD ड्राइव होता है वो 3.5 इंच का होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क का भी साइज वही होता है। तो फ्लॉपी डिस्क 2 फ्लेवर में आते थे, 5/4 इंच एंड 3.5 इंच। बाकी के सारे मटेरियल्स जो है, CD ड्राइव, CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, ब्लू रे, ये सारे का साइज क्या है, फिक्स है, एक जैसा है। उसी तरीके से हार्ड डिस्क का भी साइज फिक्स है।
तो ये है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में डिस्क मीडिया की, जब हम लोग बात कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग ऑप्टिकल मीडिया पे डेटा कैसे स्टोर किया जाता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक और बात यहाँ पे मैंने आपको ये नहीं बताया कि आखिर डेटा को मैग्नेटिकली कैसे स्टोर किया जाता है। तो ऐसे भी प्रीवियस वीडियो में मैंने कई बार आपसे डिस्कस किया है कि डेटा को स्टोर किया जाता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। यानी जब हमें 0 स्टोर करना है तो हम या तो नॉर्थ या साउथ स्टोर कर देंगे, और 1 स्टोर करना है तो जो जस्ट उसका जो अपोजिट होगा उसको स्टोर कर देंगे। यानी मैग्नेटिक बिहेवियर, हम उतना मैग्नेटिक, इतना करंट यहाँ से हेड से क्या होता है, उतना करंट प्रोवाइड किया जाता है कि जो पोल है, पोलरिटी उसका कोई भी पोलरिटी होता है तो उसका कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो कितना करंट या इलेक्ट्रिसिटी दोगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड आप क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। तो हेड क्या करता है, वही काम करता है, उतना ही करंट प्रोवाइड करता है जिससे कि वो पोलरिटी क्या हो सके, अचीव हो सके, या तो नॉर्थ या साउथ। और जब हम लोग डेटा एक्सेस रीड करने की बात करते हैं, ये राइटिंग की बात थी, जब रीड करने की बात करते हैं तो वो केवल क्या करता है, उस पोलरिटी को स्टडी करता है कि वहाँ कौन सी पोलरिटी है, नॉर्थ पोलरिटी है या साउथ पोलरिटी है। और इस तरीके से डेटा मैग्नेटिकली या तो स्टोर किया जाता है या मैग्नेटिकली रिट्राइव किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्क मीडिया, हाउ वी स्टोर मीडिया एंड व्हाट इज द एक्सेस टाइम। ये एक्सेस टाइम पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो आप उस पर ध्यान देना। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।